Welcome to all of you in my YouTube channel. I am Mohammad Aslam Awan, teacher, Middle School, Lower Bachai, Zone Sunakot, District Poonch. In our previous lesson, we have completed present continuous tense. जैसे आपको पता है कि हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं और यही बात मैंने अभी आपको एक सेंटेंस में कही है कि वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, इसका ताल्लुक किससे है? बहुत सारे वो बच्चे जिनको टेंसेस की कुछ इंट्रोडक्शन पहले जो दी थी वो अगर याद होगी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम मुकम्मल हो चुका हो तो वो कौन सा टेंस होता है। तो अगर उनको याद आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आई तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि वो काम जो मौजूदा वक्त में, ज़माना हाल में, प्रेजेंट में अपनी तकमील को पहुंच चुका हो, यानी मुकम्मल हो चुका हो। When an action is finished or completed, that is called present perfect। तो वो काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हुआ हो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं और इसकी उर्दू पहचान क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उर्दू पहचान क्या होती है। तो उर्दू पहचान इसकी ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं या चुकी है आता है, या फिर कभी कभी लिया है, लिए हैं या ली है, या इसी माने में अगर कभी जुमले के आखिर में गया है, गई है या गए हैं भी आ जाता है, लेकिन उनका सेंस वही होना चाहिए कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे अभी अब जो सेंटेंस हमने कहा है वो भी इसी में आता है कि वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल कर चुके हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल कर लिया है। या ये कहते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल चला गया है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब इनके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू या डज पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर पढ़े थे, और वो किस किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं ये भी आपको मैंने सिखाया था और यकीनन आपको याद होगा। आज प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में आपको बताता हूँ, वो हैं जी हैज़ और हैव। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इनको किस किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है, तो हैज़ ही, शी और इट के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हैं उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। इसके बगैर बाकी वाले जितने भी बच जाते हैं वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यानी आई, वी, यू और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इसका होता है, यानी इसके हम फार्मूले फ्रेम करते हैं। तो फार्मूला याद रखने का मतलब उसी वक्त पूरा हल होता है जब आप को उसका सेंस समझ में आ जाए।
वैसे क्रैमिंग करके उसका फार्मूला याद रखने का फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में से यहाँ हैज़ लगा है क्योंकि हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और यहाँ ही सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमने यहाँ हैज़ लगाया है। गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है हैज़ और हैव के साथ, जब भी इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसी सेंटेंस को ही हैज़ गॉन टू स्कूल को नेगेटिव में अगर लाते हैं तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसका इंटेरोगेटिव अगर बनाना चाहें तो उसकी एक ही पहचान मैंने आपको बताई हुई है, यकीनन आपको याद होगी और होनी भी चाहिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स को हम शुरू में लाते हैं हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में बदलते हैं। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को ही हैज़ गॉन टू स्कूल जो हमने बनाया था अफर्मेटिव, उसका हमने नेगेटिव बनाया था ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, उसका इंटेरोगेटिव बनाया था हैज़ ही गॉन टू स्कूल। अब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है तो वो हैव और हैज़ के साथ नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद होता है। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ तो ये आप गौर से देखो और पढ़ोगे और इनका फ़र्क समझने की कोशिश करोगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में।